20 साल से कहां थे तुम। वेलकम टू द जंगल का ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था दोस्तों, ये उस जोड़ी की याद था जिसके प्यार की खबरों ने कभी पूरे बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था। जैसे ही रवीना टंडन ने अक्षय कुमार का कॉलर पकड़कर ये लाइन बोली, पूरा थिएटर तालियों और सीटियों से गूंज उठा, क्योंकि 90s के दर्शक समझ गए ये सिर्फ फिल्म नहीं, यादों का रीयूनियन है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी था जब लोगों को पूरा यकीन था कि अक्षय कुमार और रवीना टंडन की शादी होकर रहेगी। आज की पीढ़ी शायद यकीन न करे, लेकिन 90 के दशक में शायद ही कोई फिल्म मैगजीन रही होगी जिसके कवर पर कभी न कभी अक्षय और रवीना की चर्चा न हुई हो। स्टारडस्ट, सिनेब्लिट्ज, मूवी, हर जगह बस एक ही सवाल, क्या बॉलीवुड को अगला सुपरस्टार कपल मिल गया। कहानी शुरू हुई फिल्मों के सेट से। मोहरा, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, एक के बाद एक फिल्मों में दोनों की केमिस्ट्री ने ऐसा जादू चलाया कि पर्दे का प्यार धीरे धीरे असल जिंदगी तक पहुंच गया। दोनों साथ दिखाई देने लगे। फिल्मी पार्टियां, अवार्ड फंक्शन, शूटिंग, हर जगह यही जोड़ी चर्चा का विषय बन गई। फिर वो खबर आई जिसने पूरे बॉलीवुड को चौंका दिया, अक्षय कुमार और रवीना टंडन की सगाई हो चुकी है। ये सिर्फ अफवाह नहीं थी, सालों बाद खुद रवीना टंडन ने इंटरव्यू में स्वीकार किया कि उनकी और अक्षय की सगाई हुई थी। इसके बाद फैंस को लगने लगा अब अगली खबर शादी की होगी। लेकिन किस्मत ने शायद कुछ और ही लिख रखा था, क्योंकि जिस रिश्ते को लोग 7 फेरों तक पहुंचता हुआ देख रहे थे, वहीं से शुरू हुई बॉलीवुड की सबसे चर्चित ब्रेकअप स्टोरी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि शादी होते होते रह गई, और क्यों रवीना ने सालों बाद इंटरव्यू में कहा कि वो दौर अब बहुत पीछे छूट चुका है। वेलकम टू आरपीज वर्ल्ड, मेरी आवाज सुनो दोस्तों। लेकिन सवाल वही था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस रिश्ते की शादी की बातें हो रही थी वो अचानक खत्म कैसे हो गया। 90 के दशक के आखिर में फिल्म मैगजीनों में लगातार खबरें आने लगी कि अक्षय कुमार और रवीना टंडन के रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बाद में रवीना टंडन ने कई इंटरव्यू में स्वीकार किया कि उनकी और अक्षय कुमार की सगाई हुई थी, लेकिन रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया। रवीना ने यह भी कहा कि उस समय वे बहुत कम उम्र की थी और जिंदगी में आगे बढ़ना ही सही फैसला था। मीडिया में उस दौर में कई तरह की अटकलें लगती रही। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हुई कि अक्षय का नाम दूसरी अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा जा रहा था। इन खबरों ने रिश्ते पर असर डाला। हालांकि उस समय कई बातें गॉसिप का हिस्सा भी थी और उन पर अलग अलग दावे भी किए जाते रहे। फिर एक दिन वो खबर आ गई जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था, अक्षय और रवीना अलग हो चुके थे। जिस शादी का इंतजार फैंस कर रहे थे वो सपना अधूरा रह गया। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। कुछ साल बाद रवीना टंडन ने बिजनेसमैन अनिल ठडानी से शादी कर ली। दूसरी तरफ अक्षय कुमार ने अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना से शादी की और अपनी नई जिंदगी शुरू की। सबको लगा अब शायद ये दोनों कभी एक साथ स्क्रीन पर दिखाई नहीं देंगे। करीब 20 साल बीत गए, दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे। लेकिन फिर 2026 में आई एक नई फिल्म वेलकम टू द जंगल, और इसी फिल्म में हुआ वो पल जिसने पूरे थिएटर को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। रवीना टंडन अक्षय कुमार का कॉलर पकड़ती है और कहती है, 20 साल से कहां थे तुम। क्या ये सिर्फ एक डायलॉग था या मेकर्स ने जानबूझकर 90s की सबसे चर्चित प्रेम कहानी को इस एक लाइन में छिपा दिया था। 20 साल बाद जब अधूरी कहानी ने फिर पर्दे पर दस्तक दी, इतना लंबा वक्त बीत गया, दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे। फैंस ने भी मान लिया था कि अब शायद अक्षय कुमार और रवीना टंडन कभी एक साथ पर्दे पर दिखाई नहीं देंगे। लेकिन 2026 में सब कुछ बदल गया। वेलकम टू द जंगल में जैसे ही दोनों एक फ्रेम में आए, पूरा थिएटर पुरानी यादों में खो गया। फिर आया वो सीन, रवीना टंडन अक्षय कुमार का कॉलर पकड़ती हैं और कहती हैं, 20 साल से कहां थे तुम। बस यहीं पर सबसे ज्यादा तालियां और सीटियां सुनाई दी। लेकिन क्या सिर्फ ये एक डायलॉग था? नहीं। फिल्म के राइटर फरहाद सामजी ने बताया कि जब अक्षय और रवीना एक साथ कास्ट हुए, तब टीम ने सोचा कि उनकी 20 साल बाद की ऑन स्क्रीन वापसी को एक मजेदार नॉस्टैल्जिक अंदाज में सेलिब्रेट किया जाए। इसी सोच से ये डायलॉग फिल्म में रखा गया। रिलीज के बाद यही सीन दर्शकों का सबसे पसंदीदा पल बन गया। दिलचस्प बात यह है कि ये फिल्म खुद अक्षय कुमार के लिए भी एक बेहद खास थी। प्रमोशन के दौरान अक्षय ने कहा कि वेलकम टू द जंगल मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इसकी कहानी दिवंगत नीरज वोरा ने लिखी थी। जब उनसे रवीना टंडन के साथ दोबारा काम करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पुरानी बातों को पीछे छोड़ते हुए सिर्फ उनकी तारीफ की। अक्षय ने कहा, उनकी प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल नहीं बदली, वो आज भी वैसे ही हैं। उन्होंने एक पुराना शूटिंग किस्सा भी सुनाया कि कैसे रवीना ने समय बचाने के लिए बिना किसी नखरे के तुरंत कॉस्ट्यूम बदलकर शॉट पूरा किया था। अक्षय बोले, वो पहले भी उतनी ही प्रोफेशनल थी और आज भी हैं।
उधर रवीना टंडन ने भी कहा, पुराना तालमेल अपने आप वापस आ गया, ऐसा लगा ही नहीं कि इतने साल बीत गए हों। यानी कबीर जिनके प्यार के किस्से सुर्खियां बनते थे, आज वही दो मंझे हुए कलाकार एक दूसरे के लिए सम्मान के साथ फिर उसी स्क्रीन पर लौटे। शायद यही वजह है कि 20 साल से कहां थे तुम सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग नहीं रहा, बल्कि 90s के दशक के करोड़ों दर्शकों के लिए एक इमोशनल पल बन गया। क्योंकि कुछ कहानियां शादी तक नहीं पहुंचती, लेकिन इतिहास जरूर बन जाती है। अब आप बताइए, क्या वेलकम टू द जंगल का ये सीन आपको भी 90s की यादों में ले गया? दोस्तों कमेंट करना ना भूलें। या आपको लगा कि मेकर्स ने इस एक डायलॉग से पुराने फैंस को सबसे बड़ा सरप्राइज किया? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आए तो शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो हाइप करना ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों, आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो को सुनने के लिए।